सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुखनासोपदेशः का भाग 3 पढ़ेंगे। इस समय स्कूल में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण वीडियो हम रोज़ नहीं बना पाते हैं, लेकिन जैसे ही हमें समय मिलने लगेगा तो हम रोज़ वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, पढ़ना शुरू करें। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। तो मंत्री सुकनास जो हैं वो चंद्रापीठ के यौवराज्य अभिषेक के समय जो उपदेश दे रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, उसी का वर्णन है कि युवा अवस्था में बुद्धि कैसी हो जाती है। तो यौवनारंभे, युवा अवस्था के आरंभ में, यानी कि जब नई नई युवा अवस्था होती है तब प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित अर्थात धुली हुई, निर्मलापि, अब धुली हुई है तो अत्यधिक निर्मल भी है। तो यौवनारंभे, युवा अवस्था के आरंभ में प्रायः शास्त्र जल से, शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित अर्थात धुली हुई, निर्मलापि, निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को अर्थात मलिनता को प्राप्त हो जाती है। क्या? बुद्धि। तो बुद्धि की विशेषता क्या बताया? युवावस्था में, यौवनारंभे कालुष्यम उपयाति, बुद्धि कालुष्यम उपयाति यौवनारंभे। ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है कि यौवनारंभे बुद्धि कालुष्यम उपयाति। तो कालुष्यम उपयाति कहाँ? बुद्धि यौवनारंभे। अब दूसरा देखते हैं हम। अनुज्झित धवलतापि सरागयो भवति यूनाम दृष्टि। यूनाम युवका नाम, युवकों की, भाई यौवनारंभे की बात है ना, तो यानी यंग एज में युवकों की दृष्टि, इसीलिए कहा। और युवकों की दृष्टि कैसी हो जाती है यौवनारंभे? यूनाम दृष्टि की क्या विशेषता हो जाती है यौवनारंभे? ये भी देखिए। अनुज्झित धवलतापि, उज्झित माने होता है छोड़ते हुए, अनुज्झित माने बिना छोड़े हुए। धवलतापि, क्या बिना छोड़े हुए? धवलतापि, यानी कि श्वेतता को बिना छोड़े हुए, सरागयव, राग से युक्त हो जाती है, भवति हो जाती है, यूनाम दृष्टि, युवकों की दृष्टि। तो दृष्टि की विशेषता क्या बताया गया है? युवावस्था में सरागयव, सरागयव किसकी विशेषता है युवावस्था में? दृष्टि की, यूनाम दृष्टि की है विशेषता। तो आगे देखते हैं। अपहरति च वात्यो शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। अब इतने का देखते हैं कि अपहरति च वात्यो, वात्यो माने होता है बवंडर। तो जिस प्रकार वातेव, बवंडर यानी कि आंधी, अपहरति उड़ा ले जाती है, हरण कर ले जाती है, अपहरत क्रियापद है। तो जैसे वात्यो अर्थात बवंडर अपहरति हरण कर ले जाती है, शुष्क पत्रम, शुष्क पत्रम का अर्थ है सूखे पत्ते को, जैसे सूखे पत्ते को बवंडर उड़ा ले जाती है कहीं भी, वैसे ही यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही, युवा अवस्था में पुरुष की प्रकृति कैसी हो जाती है? युवा अवस्था के आरंभ में सूखे पत्ते के समान युवा अवस्था में प्रकृति अर्थात पुरुष का स्वभाव कैसा हो जाता है? उसी बवंडर के समान हो जाता है। कैसे? समुद्भूत रजो भ्रांति, जो रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति होती है, भ्रांति अर्थात बवंडर, रजोगुण के कारण उत्पन्न जो भ्रांति, भ्रम जो उत्पन्न होता है, वह पुरुष को आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से, अति दूरम, बहुत दूर, अति दूरम बहुत दूर उड़ा ले जाता है, यानी कि बहुत दूर लेकर चला जाता है अपनी
रजोगुण की जो बवंडर होता है वो व्यक्ति को अपनी इच्छा से उड़ा ले जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि युवावस्था में रजोगुण के कारण भ्रमित हो जाता है व्यक्ति का स्वभाव उस व्यक्ति को अपनी इच्छा से उसी प्रकार बहुत दूर खींच ले जाता है जिस प्रकार हवा का बवंडर सूखे पत्ते को बहुत दूर उड़ा ले जाता है। ठीक, व्यक्ति की प्रकृति की तुलना की गई है सूखे पत्ते से। यहाँ पर व्यक्ति की जो प्रकृति होती है उसे सूखे पत्ते से उसकी तुलना की गई है। ये यहाँ पर देखने योग्य है ना। उपमा अलंकार का प्रयोग, बहुत सुंदर प्रयोग उपमा अलंकार का किया गया है। और वात्यों से रजो भ्रांति, रजोगुण से उत्पन्न जो भ्रांति है वात्यों से उसकी तुलना की गई है। यानी कि अब इसमें खास बात ये हम देखेंगे कि यौवनारंभे बुद्धि कालुष्यम उपयाति, पहली बात। फिर यौवनारंभे दृष्टि सरागयो भवति। फिर तीसरी बात, यौवनारंभे प्रकृति अर्थात स्वभाव कैसा हो जाता है, रजो भ्रांति अति दूरम, माने तीनों विशेषताएं हैं। युवा अवस्था में हमारी बुद्धि कैसी हो जाती, युवा अवस्था में हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है और युवा अवस्था में हमारी प्रकृति कैसी हो जाती है। मंत्री सुकनास ने तीनों का बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, इंद्रिय हरिण हारिणी चा सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। तो अब ये क्या है, इंद्रिय हरिण हारिणी चा और इंद्रिय रूपी हरिण अर्थात घोड़े, हारिणी अर्थात इंद्रिय रूपी हिरणों को हारिणी हरने वाली। कौन हरने वाली, हारिणी का अर्थ हरने वाली और हरिण का अर्थ घोड़ा है। तो इंद्रियों को घोड़ा माना गया है, इंद्रिय रूपी घोड़े इसलिए कहा गया। और इंद्रिय रूपी घोड़ों को हरने वाली, खींचने वाली सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका, यह जो भोग रूपी मृग तृष्णा है और चाहिए हर समय इच्छा रहती है, तो ये जो उपभोग रूपी मृग तृष्णिका है यह इंद्रिय रूपी हिरणों को हर लेती है, जो कि सदैव सततम सदैव दुरंतेयम दुष्परिणाम वाली होती है, अर्थात बड़ी ही कठिनता से समाप्त होती है। ये इसकी विशेषता है ना। फिर देखते हैं, नव यौवन कसाई तात्मनश्च सलिलानीव वात्ते तान्येव विषय स्वरूपाण्य आस्वाद्यमानानि मधुरतराण्य आपतन्ति मनसः। अब ये क्या है, यौवन, नव यौवन कसाई तात्मनश्च, नव युवा अवस्था में नव यौवन से के कारण, कसायित आत्मनश्च नव यौवन से कसैले अंतःकरण अर्थात चित्त, आत्मनश्च दिया है ना तो उसका अर्थ है चित्त, अंतःकरण या चित्त। नव युवा अवस्था से कसायित, मन कैसे कसायित है, नव युवा अवस्था के कारण कसायित है। तो नव युवा अवस्था से कसायित जो अंतःकरण होता है, ऐसे व्यक्ति के मन को तान्येव अर्थात उन्हीं भोगे जाने वाले विषयों का स्वरूप, विषय स्वरूपाण्य, तान्यव उन्हीं विषयों का स्वरूप कैसा लगता है, आस्वाद्यमानानि, यानी कि आस्वाद्यमानानि अत्यधिक मधुर लगता है, अच्छा लगता है। आस्वाद करने पर मधुर तराण्य, यानी कि मधुर लगता है, मधुर तराण्य आपतंति, अत्यधिक मधुर प्रतीत होने लगता है। मधुर तराण्य आपतंति का अर्थ है अत्यधिक मधुर प्रतीत होने लगता है। क्यों,
क्योंकि युवा अवस्था में हमारा अंतःकरण कसैला हो जाता है, तो इसके कारण जो विषय भोग हैं उनका आस्वादन बड़ा ही मधुरतराण्य आपतंति, माने मधुरतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। विषयों के स्वाद कैसे अच्छा लगता है? सलिला नीव जल के समान। जैसे हम कसैले पदार्थ खाते हैं, उसके प्रभाव से कसैले पदार्थ जैसे हर्र और आंवला आदि खा लेने के बाद हमारी जिह्वा जो होती है वह पानी पीते हैं तो पानी मीठा लगता है, मधुर लगता है। उसी प्रकार युवावस्था से कसायित जिस पुरुष का अंतःकरण होता है, उस पुरुष को ये जो विषयों के स्वाद हैं, आस्वाद्य मानानि विषयों के जो स्वाद हैं वह मधुर लगने लगते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नाशयति च दिंग मोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। एक बार मिटा दें तब फिर अच्छे से बताएं। नाशयति से नाशयति च दिंग मोह, दिंग मोह अर्थात दिशा भ्रम। जैसे जैसे दिशा भ्रम हो जाता है तो इवोन मार्ग प्रवर्तकः, दिशा का भ्रम होने पर व्यक्ति जिस प्रकार गलत मार्ग पर चला जाता है। भाई जब दिशा भ्रम होगा, आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कुछ पता ही नहीं होगा, तो पता चला आपको जाना है पूरब, आप चले जा रहे हैं पश्चिम, तो तब तो आप अपने गंतव्य स्थान से और भी दूर हो जाएंगे। जब भी आपको दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो दिंग मोह के समान यानी कि दिशा भ्रम के समान व्यक्ति जैसे दिशा भ्रम होता है तो इवोन मार्ग प्रवर्तक हो जाता है, यानी गलत रास्ते पर चला जाता है। वैसे ही पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, यह जो विषय भोग हैं उनमें पुरुष की अत्यासंगो अत्यधिक आसक्ति नाशयति, नाशयति अर्थात मनुष्य को भटका देती है, गलत रास्ते पर ले जाती है। और जब गलत रास्ते पर ले जाएगी तो नाशयति तो हो ही जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जिस प्रकार दिशा के विषय में उत्पन्न भ्रम मनुष्य को गलत रास्ते पे ले जाता है, भटका देता है, उसी प्रकार विषयों में अधिक अनुराग मनुष्य को विपरीत आचरण की ओर प्रवृत्त कर भ्रष्ट कर देता है, नाशयति नष्ट कर देता है। ये अर्थ इसका लगाएंगे। तो अब हम लोग इसमें जो मुख्य मुख्य शब्द आए हैं उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और समास, उनके अर्थ, उनमें प्रत्यय क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। और क्योंकि ये पूछे बहुत जाते हैं तो इसलिए हम सब में व्याकरणात्मक टिप्पणी पीछे अवश्य लगा देते हैं। तो आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी अपनी मजबूत रखें। जैसे पहला शब्द है यौवनारंभे। यौवनारंभे युवावस्था के प्रारंभ में, यौवनस्य आरंभे यौवनारंभे षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, शास्त्र रूपी जल के द्वारा धुलने से निर्मल। शास्त्राणि जलानि इव तैः प्रक्षालनम तेन निर्मला, तृतीय तत्पुरुष। कालुष्यम, तो कालुष्यम में प्रत्यय बहुत पूछा जाता है, तो कालुष्यम में स्यई प्रत्यय है। उपयाति क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उपया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनुज्झित धवल तापी, इसका देखते हैं। जिसने उज्ज्वलता को नहीं छोड़ा, अनुज्झित, ना उज्झित, अनुज्झित। अनुज्झिता धवलता यस्याः सा बहुव्रीहि समास। सरागा, राग से युक्त अर्थात लालिमा से युक्त ना। सरागा इव, सरागैव।
फिर देखते हैं समुद्भूत रजो भ्रांति। इसका क्या है, समुद्भूता का देख लेते हैं। सम उत भू धन कत और उसके बाद टाप प्रत्यय बन गया समुद्भूता। समुद्भूता रजसा भ्रांति यस्याह सा, ऐसे बनाएंगे। वात्या वायु का, समूह वात्या का अर्थ है वायु का समूह, और वात्या का जो प्रकृति प्रत्यय है वह है वात यत धन टाप। वात्याधन इव वातेव गुण संधि है। और ये जो शुष्क पत्रम पद आया है, शुष्क पत्रम में शुष्कम च तत्पत्रम कर्मधारय समास है। आत्मेच्छया अपनी इच्छा से, आत्मनः इच्छयः तत्पुरुष समास। फिर है अति दूरम, ये अति दूरम आया है ना, इसी में कई सारे पद हैं। अति दूरम बहुत दूर, दूरम पद में द्वितीय विभक्ति, दूर तथा निकट अर्थ वाले शब्दों में द्वितीय तृतीया पंचमी, तो अति दूरम अति दूरे अति दूराणी ये भी हो सकता है ना, द्वितीय तृतीया पंचमी। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया चा से, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया चा से अति दूरम दिया है ना, तो इसमें अति दूरम में यही सूत्र लगा है। यहाँ तृतीया भी हो सकती, पंचमी भी। अपहरति हर ले जाती है, अपहरति। तो अपहरति शब्द जो है उसमें अप उपसर्ग है, हरि धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग इंद्रिय हरिण हारिणी। ये आया है पद इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हिरणों को खींचने के कारण ना रूपक अलंकार है। इंद्रियाणि एव हरिणाः तान हरन्तीत सा, यहाँ पर कर्मधारय मूलक उपपद तत्पुरुष है। फिर है उपभोग मृग तृष्णिका, विषय भोग रूपी मृग मरीचिका। उपभोग एवं मृग तृष्णिका, उपभोग एवं मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका में कर्मधारय समास है। और सतत दुरंता शब्द आया है ना, ये यहाँ सतत दुरंतेयम, सतत दुरंता सदैव दुखद परिणाम वाली। दुरंता दुखम अंतः यस्याह सा, दुरंता बहुब्रीहि समास। दुरंता में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है ना। फिर है नव यौवन कसायितम, इसको देख लेते हैं। नव यौवन कसायितात्मनः, तो नव यौवन से कसैले चित्त वाले, नव यौवनेन कसायितः आत्मा यस्य सह बहुब्रीहि समास होगा ना। नव यौवने कसायितः में बहुब्रीहि समास है। कसायित धन आत्मनः, कसायितात्मनः दीर्घ संधि, कसायित धन आत्मनः, कसायितात्मनः। आत्मनश्च शब्द आया है ना, आत्मनश्च, आत्मनः धन चा, यहाँ पर आत्मनः धन चा, यहाँ पर विसर्ग संधि हुई है। आगे है सलिला नीव, जल की तरह ना, उपमा अलंकार है। सलिला नीव जल के समान, तो सलिलानी धन इव, सलिलानीव दीर्घ संधि। तान्नेव, तानि धन एव, तान्नेव यहाँ पर यण संधि है। फिर है आस्वाद्य मानानि, आस्वाद्य मानानि, इसका देखते हैं। भोगे जाते हुए, आंग स्वद धन यक प्रत्यय, मुख और सानच होगा, यह कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। विषय स्वरूपाणी, ये यहाँ पे विषय स्वरूपाणी, उपभोग की वस्तुओं के स्वरूप
विषयाणाम स्वरूपाणि विषय स्वरूपाणि षष्ठी तत्पुरुष। मधुरतराणि, ये देखिए मधुरतराणि आपतंती है ना, और अधिक मधुर लगता है, मीठा लगता है विषय भोग के कारण। तो मधुरधन तरप, मधुरतराणि आपतंती, मधुरतराणि धन आपतंती यण संधि है यहाँ पर। मधुरतराणि आपतंती में यण संधि है। और आपतंती प्रतीत होते हैं। आपत लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इवोन मार्गः, इवोन मार्गः का अर्थ है गलत रास्ते पर। इव धन उन्मार्गः इवोन्मार्गः गुण संधि। उन्मार्ग प्रवर्तकः, कुमार्ग पर ले जाने वाला ना, उन्मार्गस्य प्रवर्तकः, उन्मार्ग प्रवर्तकः षष्ठी तत्पुरुष। दिङ्गमोहः दिशाम मोहः दिङ्गमोहः, यहाँ ये जो दिङ्गमोहः पद दिया है इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। और उन्मार्गस्य प्रवर्तकः, उन्मार्ग प्रवर्तकः में भी षष्ठी तत्पुरुष है, दोनों में षष्ठी तत्पुरुष है। दिङ्गमोहः दिशाम मोहः षष्ठी तत्पुरुष। अत्यासंगः आसंगम अतिक्रांतः, अत्यासंगः तो क्या होगा? अत्यासंगः में अव्ययी भाव समास होगा। तो इसकी हमने व्याकरण लगा भी रखी है, आप लोग देखें तो। हाँ ये देखिए हमने बढ़िया क्रम से सारी व्याकरण लगा रखी है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो देखें, देखिए यौवनारंभे से पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु तक की व्याकरण आपको इसमें मिलेगी। यौवनारंभे युवावस्था के प्रारंभ में, यौवनस्य आरंभे षष्ठी तत्पुरुष। और अगला है शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला, शास्त्र रूपी जल के द्वारा धुलने से निर्मल। शास्त्राणि जलानि इव तैः प्रक्षालनम तेन निर्मला तृतीय तत्पुरुष। अगर आप लोग पुस्तक के साथ देखते हैं और पढ़ते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी, ऐसे थोड़ा सा सुनने में ये लगेगा कि कठिनाई है। कालुष्यम, कालुष्यम कलुष भाव, कलुष धन स्यई, उपयाति प्राप्त करती है, उप या लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनुज्झित धवलता, जिसने उज्ज्वलता को जो नहीं छोड़ती है, अनुज्झिता धवलता यस्याः सा बहुब्रीहि समास। सरागा, राग अर्थात लालिमा से युक्त, सरागा धन इव सरागेव गुण संधि। समुद्भूत रजोभ्रांति, जिसमें धूल का चक्कर बन गया है ना, किसके कारण चक्कर बन गया है? रजोभ्रांति के कारण। समुद्भूता, सम उत भू कद्धन टाप, समुद्भूता रजसा भवन्ति यस्याम सा, वात्या वायु का समूह, वात धन यत धन टाप प्रत्यय। और आगे देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पेज। वात्यव वात्या धन इव गुण संधि, वात्यों में गुण संधि। शुष्कम शुष्कम च तत्पत्रम कर्मधारे समास, शुष्क पत्रम में कर्मधारे समास। ये समास और शब्दों के अर्थ, संधियाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी बहुत पूछे जाते हैं। आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से, आत्मनः इच्छया तत्पुरुष समास। अति दूरम, बहुत दूर, दूरम पद में द्वितीय विभक्ति, दूर तथा निकट अर्थ वाले शब्दों में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति होती है। दूरांतिकार्तेभ्यो, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया चा से, इस सूत्र से अति दूरम में द्वितीया हुई है, इसका ध्यान रखेंगे। अपहरति, हर ले जाती है। अपहरी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हिरणों को खींचने वाली। इंद्रियाणि एव हरिणाः तान हरन्तीति सा, यहाँ पर कर्मधारय मूलक उपपद तत्पुरुष है। किसमें? इंद्रिय हरिण हारिणी में कर्मधारय मूलक
उपपद तत्पुरुष। इंद्रिय हरिण हारिणी में। उपभोग मृग तृष्णिका, विषय भोग रूपी मृग मरीचिका। उपभोग एव मृग तृष्णिका, कर्मधारय समास। उपभोग मृग तृष्णिका में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। सतत दुरंता, सदैव दुखद परिणाम वाली। दुखम अंतः यस्याह सा बहुब्रीहि समास। दुरंतेयम, ये रा है यहाँ पर। दुरंतेयम दुस्ता धन इयम गुण संधि। फिर है नव यौवन कसायितात्मनः, नव यौवन से कसैले चित्त वाले। अगला है नव यौवने कसायितः आत्मा यस्य सः बहुब्रीहि समास। अच्छा, नव यौवने कसायिता में बहुब्रीहि समास है, ये समझेंगे। फिर आगे है कसायित धन आत्मनः, कसायितात्मनः दीर्घ संधि। कसायितात्मनः में दीर्घ संधि है। आत्मनश्च, आत्मनः धन चा, यहाँ पर विसर्ग संधि है, व्यंजन लिख गया गलती से। विसर्ग संधि है ना, विसर्ग लगा है। आत्मनः धन चा आत्मनश्च। सलिलानीव, सलिलानि इव दीर्घ संधि। तान्येव, तानि धन एव तान्येव यण संधि ना। संधि समास और व्याकरणात्मक टिप्पणी सब कुछ देखते हुए एकदम कंप्लीट वे में चलना है। आस्वाद्यमानानि, भोगे जाते हुए। आंग स्वद धन यक प्रत्यय और मुक शानच कर्मवाच्य में प्रयुक्त है। विषय स्वरूपाणि, उपभोग की वस्तुओं के स्वरूप। विषयाणाम स्वरूपाणि, विषय स्वरूपाणि षष्ठी तत्पुरुष। मधुर तराणी, अत्यधिक मीठे। मधुर धन तरप, मधुर तराण्य आपतंति, मधुर तराणी धन आपतंति यण संधि। आपतंति प्रतीत होते हैं। आ पत धन लट प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इवोन मार्गः, इव धन उन्मार्गः गुण संधि। उन्मार्ग प्रवर्तकः, कुमार्ग पर ले जाने वाला, ये गा है। कुमार्ग पर, इवोन मार्ग प्रवर्तकः कुमार्ग पर ले जाने वाला ना। उन्मार्गस्य प्रवर्तकः, अच्छा ये हम क्या पढ़ गए ना, उन्मार्ग प्रवर्तकः होगा। इवोन मार्ग ये ऊपर है ना, और ये उन्मार्ग प्रवर्तकः। उन्मार्गस्य प्रवर्तकः षष्ठी तत्पुरुष। दिंग मोहः, दिशाम मोहः षष्ठी तत्पुरुष। यानी कि इवोन मार्गः में भी इवोन मार्गः में कौन सा समास है? संधि तो गुण संधि है। ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, नहीं दिया है इसका। उन्मार्गस्य प्रवर्तकः, उन्मार्गस्य प्रवर्तकः, उन्मार्ग प्रवर्तकः में षष्ठी तत्पुरुष है, ये सही है। उन्मार्ग प्रवर्तकः में षष्ठी तत्पुरुष। अत्यासंगः, आसंगम अतिक्रांतः अव्ययी भाव समास ना। अत्यासंगः में अव्ययी समास है, इसका ध्यान देंगे। अत्यासंगः में अव्ययी भाव समास। आसंगम अतिक्रांतः। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और कमेंट अवश्य किया करें। जहाँ पे कहीं पे कन्फ्यूजन हो या कुछ भी वैसा लगे तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।